अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग भी ठीक ही होंगे। आप लोगों को मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े आप लोगों की सारी दुआएं जो हैं वो कबूल करे। इस वक्त जो है वो टाइम हो रहा है सहरी का और मैं बना रही हूँ सेकंड सहरी। अभी सब सो रहे हैं तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं सहरी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि एकदम से सब उठ जाते हैं ना तो फिर मेरे से काम नहीं होता जल्दी जल्दी में ना। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी। मोस्टली हमारे यहाँ सहरी में पराठे ही खाए जाते हैं एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के यहाँ भी सहरी में पराठे ही खाए जाते होंगे। रमज़ानों से पहले मैं यही सोची थी, मैंने कहा कि चलो रमज़ान आ रहे हैं तो मैं थोड़ी सी ना डाइटिंग कर लूँगी। लेकिन आपको पता है कि बच्चों के साथ जो हाउसवाइफ्स होती हैं और जो फैमिली के साथ रहती हैं वो डाइटिंग बिल्कुल नहीं कर सकती। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, अपनी सेहत पहले है, डाइटिंग वगैरह बाद में है। तो बंदा पतला तो हो जाता है आराम से, लेकिन अगर सेहत चली जाए एक दफ़ा तो फिर सेहत वापस नहीं आती। क्योंकि मेरी तो मदर भी जो है कराची में रहती हैं, तो मैं अगर बीमार वगैरह होती हूँ तो फिर वो मुझे ख़ुद ही अपने आप को यानी कि हैंडल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी जो है वो पेड़े बना रही थी। तो साथ ही मैंने यहाँ पे फिर ऑमलेट, अब्बू खाते हैं सहरी में, हस्बैंड खाते हैं, तो सालन वगैरह खाते हैं। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी प्याज वगैरह उसकी काट के मैं प्रिपेयर कर लूँ, क्योंकि मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना वो कभी भी किसी भी वक्त उठ जाती है। तो मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी सब कुछ कट वगैरह कर लूँ, प्रिपेयर कर लूँ। फिर अगर वो उठ भी गई तो खैर कोई मसला नहीं है, मेरा यानी कि आधे से ज़्यादा काम मेरा हुआ होगा, बस मुझे पराठे बनाने होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी सा ऑमलेट। अच्छा, ऑमलेट में सिंपल मैं प्याज डालती हूँ, हरी मिर्चें डालती हूँ और कुटी हुई मिर्चें होती हैं, नमक हो जाता है साथ, या पिसी हुई मिर्चें होती हैं, बस यही डाल के जो है वो मैं ऑमलेट बना लेती हूँ ना। अच्छा, जब कोई वेजीज़ वगैरह होती हैं तो वो भी मैं फिर साथ डाल देती हूँ, जैसे शिमला मिर्च हो गई या फिर गाजर होती है या टमाटर वगैरह होते हैं ना, तो वो भी मैं ऑमलेट में डाल लेती हूँ। लेकिन इस वक्त जो है बस सालन भी था तो मैंने कहा चलो ऐसी सिंपल सा जो है वो ऑमलेट बना लेती हूँ ना मैं। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग सहरी में क्या क्या खाते हैं। और सबसे पहले जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब जल्दी जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बारी है चाय बनाने की, तो साथ साथ मैं चाय भी बनाने रखी हूँ। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, पहले पेड़े बना लेती हूँ, फिर जो है चाय रखती हूँ ताकि पेड़े जो हैं वो थोड़े से सेट हो जाएँ। क्योंकि जब आप पेड़ा बनाते हो और साथ ही आप पराठा बेलते हो ना तो वो बड़ा ही नहीं होता, वो बार बार जो है वो सिमट के एक जगह आ रहा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले पेड़े बना के रख देती हूँ, फिर उसके बाद जब तक चाय बनती है तो मेरा आटा जो है वो ठहर जाता है अच्छे तरीके से और फिर बड़े मज़े मज़े के पराठे जो है वो बनते हैं। यहाँ पे साथ ही मैंने ऑमलेट भी प्रिपेयर कर लिया था। चाय भी मेरी बन गई थी यहाँ पर और मैं अब बना रही थी पराठे जल्दी जल्दी सेक सेक के, क्योंकि जो हस्बैंड है और अब्बू हैं वो गर्म ही खाते हैं पराठे, यानी कि तवे से उतरे हुए पराठे खाते हैं और रोटी भी इसी तरह खाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, तो मैं पहले अब्बू वगैरह को दे देती हूँ पराठे वगैरह बना के, उसके बाद आराम से सुकून से गरम गरम पराठा बना के अपने लिए और फिर मैं सहरी करती हूँ। तो यहाँ पे बस ऑलमोस्ट मेरी सहरी जो है वो बन गई है और बस अब मैं बैठ के सुकून से जो है वो सहरी करूँगी। ये देखें जी, यहाँ पे मैं बैठ के सुकून से सहरी करी हूँ। तो मैं क्या करती हूँ भाई, मेरे साथ सिर्फ पराठा होता है सहरी में, अंडा होता है और मेरी चाय होती है, और मैं सालन वगैरह नहीं खाती सहरी में। तो बस यही थी आज की छोटी सी वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा।